तो देखो, कल से हमने लॉग टेबल पढ़ना स्टार्ट किया था। कुछ स्टूडेंट के पास लॉग टेबल नहीं था, तो आज मैंने लॉग टेबल की इमेजेस इंसर्ट करके रखी है। ये आप इसके ऊपर से भी निकाल सकते हो, और मैं एक बार वापस बता दूंगा हाउ टू कैलकुलेट लॉग। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लॉग निकालते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है, लॉग ऑफ समथिंग, लेट से 56.78, ऐसे कुछ मुझे लॉग निकालना है। तो कोई सा भी लॉग निकालना हो, आपको पहले कॅरेक्टरिस्टिक्स निकालने होते हैं। दोन आपल्याला काढायचे असतात, एक कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि एक मॅन्टिसा। कॅरेक्टरिस्टिक्स के लिए लॉग टेबल की ज़रूरत नहीं रहती, डायरेक्ट ये डेसिमल के पहले वाले डिजिट्स देख लीजिए, -1 करिए, आंसर आ जाता। कितने डिजिट्स है यहाँ पे? 2, तो 2 - 1 कैरेक्टरिस्टिक्स इज 1 पॉइंट समथिंग। अब ये जो पॉइंट के बाद समथिंग आता है, दैट इज अवर मैंटिसा, जो कि हमें लॉग टेबल से कैलकुलेट करना होता है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए ज़रा, ये जो भी नंबर होगा इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करिए, एक 56, एक 7 एंड एक 8। काय करायचं आपल्याला? 3 हिस्से डिवाइड, पहले 2 नंबर, फिर एक नंबर, फिर एक नंबर। अगर 3 डिजिट्स है, मैं 3 डिजिट वाला भी यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, लॉग ऑफ 4, 3, 2। अगर ये मुझे लॉग निकालना है तो 3 डिजिट है, अभी डेसिमल के पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स 2 पॉइंट लिख लेता हूँ। ये 3 डिजिट को डिवाइड कैसे करना है आपको? पहले 2 डिजिट, दैट इज 43, बाद में 1 डिजिट, ऐसा, ठीक है। और कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर अगर 2 ही डिजिट है तो कैसे करना? 2 डिजिट वाला भी मैं यहाँ पे एक सम लिख देता हूँ, लॉग ऑफ फॉर एग्जाम्पल 83, ये निकालना है। तो पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, 1 पॉइंट, क्योंकि 2 डिजिट्स है, कल भी कैरेक्टरिस्टिक्स समझे ना, तो 2 - 1 दैट इज 1। अभी ध्यान दो, यहाँ पे 2 ही डिजिट्स है, तो आपको सिर्फ 2 दैट इज 83 ही लिखना पड़ेगा। तो कोई भी नंबर आता है तो पहले 2 का एक ग्रुप, फिर बाद में 1, फिर बाद में 1 डिजिट। 3 है तो 2 का एक ग्रुप, बाद में 1। 2 है तो सिर्फ 2 ही आपने ले लेना, एंड 1 डिजिट है वो भी मैं आगे पढ़ाऊंगा। अब एक एक के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले सबसे आसान से स्टार्ट करते हैं। लॉग ऑफ 83 मुझे निकालना है, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 1 क्या है बताओ? कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट समथिंग। तो समथिंग कैसे आएगा? लॉग टेबल से। तो चलो हम लॉग टेबल के ऊपर जाते हैं। ऐसे आपको लॉगरिथमिक टेबल और लॉग टेबल देखने मिलता है, जहाँ पे देखो लॉगरिथम्स इस लेफ्ट हैंड साइड में 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे 99 तक लिख के मिलेगा। पुढल्या पेजवरती बघा, हे 99 पर्यंत लिहिलेलं असेल, ठीक है। उसके बाद बीच में ये रोज रहती, 0, 1, 2 कॉलम्स रहते, सॉरी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एंड सबसे आखिरी में मीन डिफरेंसेस का कॉलम रहता। आता बघा, हमें जो निकालना था, इट इज लॉग ऑफ 83। तो कैसे निकालेंगे हम? 1 पॉइंट समथिंग, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ढूंढना है मैंने समझाया कि अगर नंबर इज ग्रेटर देन 1, सो नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल -1। तो यहाँ पे डेसिमल के पहले 2 डिजिट थे, तो 2 - 1 1। यहाँ पे डेसिमल के पहले 3 डिजिट थे, तो 3 - 1 दैट इज 2। यहाँ पे डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स है? 2, क्योंकि 83.00 ऐसे डेसिमल होगा ना, तो यहाँ पे 1 लिखा मैंने। ये 8.3 रहता तो यहाँ पे 0 आता, असं आपण वेगवेगळं बघितलं होतं। चलो अब लॉग ऑफ 83 कैलकुलेट करके देखते हैं लॉग टेबल के अंदर। चला जाऊया आपण। इथे 83 तो नहीं दिसत है, ये यहाँ पे मुझे 83 दिखाई दे रहा, पहा हे 83 दिसत आहे का तुम्हाला? ये 83। तो 83 के लिए देखो, आता 0 मध्येच बघावं लागेल आपल्याला, क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं। 9191 दिसत आहे का? पहा तुम्हाला, 9191 83 के लिए ये। तो करेक्ट आंसर जो होगा 83 का, वो ऐसे आएगा, 1 पॉइंट, आंसर में खाली लिखतो है 1.9191। आ गया आंसर, जमलं का? पहा
नेक्स्ट log ऑफ 432, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहिले 2 डिजिट नंतरचा 1 डिजिट. पहले 2 डिजिट देखिए 43 कहाँ पे आपको देखने मिळते, तो हे आहे का 43, आणि 43चं कशामध्ये पाहिजे पहा बरं, नेक्स्ट 2, तो 43 एंड ये सेकंड नंबर की आपको रो देखनी पड़ेगी सेकंड के लिए, ये सेकंड के लिए. एंड ध्यान दीजिएगा फर्स्ट जो रो रहती इट इज ऑफ 0, नाही तर काही पोरं इथूनच मोजतात 1 2 3, हे तिसरी रो घेऊन घेते, नहीं, वो आपको अच्छे से देखना है कि 0 कहाँ पे है, 1 कहाँ पे है, 2 कहाँ पे है. अभी यहाँ पे जो पूछा गया था 432, तो ये 2 के लिए जो रो है वो आप देखिए 2 के लिए. मग आता 43चं 2 मध्ये बघूया आपण. 43चं 2 मध्ये 6355 दिख रहा है क्या आपको, ये हे 6355 दिसत आहे आपल्याला 43चं 2 मध्ये. तो 6355 इज युअर 90चा. बघा मग हे असं येईल का, इसका आंसर आएगा 2.6355. इतना आसान है. आणि आता इथे 4 डिजिट्स होते, तो इनका देखिए कैसे आएगा, 5 6 7 8 ऐसे मैंने लिख लिया. 56 लेना होगा आपको. 56 का 7 में देखिए ज़रा, 56चं 7 मध्ये बघूया आपण. सिंपल है. 56 देखो पहले कहाँ पे है, तो 56 ये 56चं 7 मध्ये देखो, 56 का 7 में 7536 दिसत आहे का, 56चं 7 मध्ये किती दिसत आहे, 7536 ये नंबर दिख रहा. एंड मीन डिफरेंस कितने का ऐड करना है देखिए ज़रा, मीन डिफरेंस कितीचा है 8. तो ये पहले 56 का 7 में लिख लेता हूँ मैं 90चा. हाँ, या तो उत्तर तो येणार आहे 1 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है. तो 56 का 7 में कितना आया था, 7536. तो ये लिख लेता हूँ मैं 7536 प्लस 8 के लिए जो मीन डिफरेंस होगा वो ऐड करना होगा. पहा बरं आता 56चा 8साठी मीन डिफरेंस किती आहे, ये 6 एवढा आहे. तो अभी 6 को ऐड कीजिए, पहा केवढा येईल, तर प्लस 6 6 6 12 2 1 3 प्लस 1 4, ये 5, ये 7 7542. तो 7542 दिस इज युअर करेक्ट आंसर. तर काढता येत आहे का मग तुम्हाला, हे इझिली कैलकुलेट कर सकते क्या, मस्त है, इजी है. आता राहिली गोष्ट, अगर 1 डिजिट है तो कैसे कैलकुलेट करना, क्योंकि मुझे सवाल आ रहे थे बच्चों के, सर 2 डिजिट है तो समझाओ हमें कैसे निकालना है, 3 डिजिट है तो समझाओ हमें. तो मैंने 2 वाला भी समझाया, 3 वाला तो कल भी लिए थे, एक 4 वाला भी बता दिए. अगर 1 डिजिट है, अगर समझो आपको log ऑफ 8 निकालना है, तो 8 के लिए तो आपको यहाँ पे दिखता नहीं टेबल, क्योंकि टेबल जो हमारा स्टार्ट होता लॉग टेबल इट स्टार्ट फ्रॉम 10, 10 पासून सुरू होत आहे ना. 8 तर तुम्हाला दिसत नाही आहे. मग आता कसं करायचं, पहिले ह्या 8चे कॅरेक्टरिस्टिक्स काढून घ्यायचे आपण. 8 के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ ज़रा हमें कितना होंगे, 1 - 1 दैट इज 0. कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आप कल का भी वीडियो अच्छे से देख सकते हो. तो ये 0 पॉइंट आएगा. आता 8 नहीं है, पण 80 दिला है ना आपल्याला. 8 तो दिया नहीं बट 80 दिया है ना. तो कोई भी अगर सिंगल डिजिट का लॉग आपको निकालना है, तो देखो 4 का निकालना है तो 40 देखना होगा, 8 का निकालना है तो 80 देखना होगा, 9 का निकालना है तो 90 देखना होगा, 2 का निकालना है तो log 20 देखना होगा. तो log 8 नाही आहे दिलेलं, 8 दिख रहा है की आपको, हे 10 पासून तर सुरू झालं. काही पोरांना प्रश्न पडला असेल, सर मग आता कसं करायचं. सिंपल है, देखिए ज़रा, ये log 80 आप देख सकते. देखो 80 के लिए पहली वाली वैल्यू सबसे 9031, तो आंसर इज 9031. तो कल भी मुझे बहुत सारे बच्चों ने, मैंने 50 क्वेश्चंस भी ऐसे बोले थे कि असेच तुम्ही 50 क्वेश्चन सॉल्व करा आणि पाठवा. तो बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व करके भी भेजे थे हमें. तो हे काढता येईल का तुम्हाला. एंड ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी 2 अलग अलग हिस्सों में निकालते थे हम. पहला कौन सा होता, पहला था कि ग्रेटर देन 1 नंबर है तो जो कि ये सारे थे,
ग्रेटर दॅन 1 असेल तर नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल -1 आणि दुसरं लेस दॅन 1 असेल तर नंबर ऑफ डिजिट्स जस्ट आफ्टर नंबर ऑफ झिरोज जस्ट आफ्टर डेसिमल +1 आणि हे पूर्ण उत्तर बारमध्ये यायचं. ये पूरा आंसर बार में आता था. जसं 0.13 आहे तर बार 1, 0.043 आहे तर बार 2, ये ऐसे आंसर आते. तो लॉग काटता येईल का मुलांना मग? तो जो भी आपके डाउट्स थे सर 2 डिजिट वाला वो भी समझा दिया मैंने, 1 डिजिट वाला वो भी समझा दिया. ज्यांच्याकडे लॉग टेबल नसतील घरी त्यांनाही मी लॉग टेबल लावून दिला आहे इथे. आप आपके दोस्तों को फोटोज भी मांग सकते कि मला फोटो पाठवा, तुम्ही फोटो तर काढू शकता. सर्व करने की इच्छा चाहिए सिर्फ आपकी. ठीक है, चलो फिर अब आगे जाते हैं. बघा आता पुढे जाऊया आपण. त्याच्या आधी मी 1-2 क्वेश्चन्सचे तुम्हाला लॉग काढायला देतो आहे. पहिले हे लॉग काढून दाखवा मला. ये लॉग आप मुझे निकाल के बताइए जरा. हे 2 लॉग काढून दाखवा मला. पॉज करिए वीडियो को एंड निकाल के देखिए. चला तर मग याचे लॉग काढून बघूया आपण. 3856 आणि 1238 चे. 3856 कैसे करना होगा? पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए. यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो होगा वो 6 के बाद होगा. नंबर ऑफ डिजिट्स आर 4, 4 - 1 दैट इज 3, तो 3 पॉइंट समथिंग. एंड यहाँ पे भी 3 पॉइंट समथिंग आन्सर आएगा. आता बघा 3 पॉइंट समथिंग जे येत आहे ते आपल्याला काढायचं आहे. 38, 5 एंड 6 ऐसे 3 हिस्से हो गए. तो 38 का 5 मध्ये आणि 6 का मीन डिफरेंस. 38 का 5 में देखते हैं ज़रा. 38 बघा पहले, हाँ 5 वाला रो कॉलम. 38 देखिए ज़रा, ये 38 का 5 में 1 2 3 4 5 6 ये, क्योंकि 5 वाला जो कॉलम होगा वो 6वां वाला होगा ना यहाँ पे. ये 5855 लक्षात येत आहे का? पहा कितना आएगा 38 का 5855 है ये. तो मैं 5855 लिख लेता हूँ पहले. ये थे 5855. बट ये फाइनल आंसर नहीं, इसमें 6 का मीन डिफरेंस भी ऐड करना होगा. तो 6 का मीन डिफरेंस पहा बरं. 5855 जो है 38 का, इसमें 6 का मीन डिफरेंस देखो 1 2 3 4 5 6, ये 7. हाँ तुम्ही याच्यावरून पाहू शकता. ये मीन डिफरेंस 7 आता. तो 7 ऐड करना पड़ेगा. 7 ऐड करूया याच्यात. ये आएगा 2, ये आएगा 6, ये आएगा 5, ये आएगा 8. तो 3.5862 येत होतं का एवढं सांगा. आ रहा था ऐसे फिर. नाउ नेक्स्ट 1 2 3 8. तो 12 का 3 में देखना होगा, 8 का मीन डिफरेंस ऐड करो. पहा बरं असं येईल का? 12 का 3 में 12 तो 3 मध्ये 12 का 3 में देखो कितना है. 12 का 3 मध्ये 0899. एंड कितने का मीन डिफरेंस है बताओ? 8 का मीन डिफरेंस है क्या? 8 के लिए मीन डिफरेंस कितना है? 28. तो 0899 प्लस 28, 0899 प्लस किती होता? 28. कितना होगा ये? 9 + 8 17, 7 10 12 की जगह 2 1 9 0 3.0927. ये तय का बघा मग आ रहा है फिर आपको. अब हम एक काम करते हैं. ये जो नंबर है 3.5862 रिवर्स करने की कोशिश करते.
इसका एंटीलॉग निकालते ये आता है या नहीं चेक करेंगे. ठीक आहे. म्हणजे आता आपण पुढे काय शिकायला सुरुवात करू, एंटीलॉग और एंटी लॉगॅरिथम. तो ध्यान दो, अब थोड़ी देर लक्ष द्याल. बघा नेक्स्ट जे आपल्याला काढायचं आहे एंटी लॉगॅरिथम्स और एंटी लॉग. ये सिंपल आप ऐसे निकाल सकते, दो रहते हैं एंटी लॉग, एक तो पॉजिटिव नंबर का एंड एक बार वाले नंबर का है ना. आपल्याकडे दो हमारे पास आंसर थे ना, एक 3 पॉइंट समथिंग और एक बार 1 पॉइंट बार 2 पॉइंट ऐसे थे. तो मैं दोनों इसके एंटीलॉग आपको समझा दूंगा, दोन्ही याचे एंटीलॉग काढून देईल. पहिले साधे याचे बघूया. तो एंटीलॉग अगर निकालना है, समझो एंटीलॉग है ऑफ दिस नंबर. बघा एंटीलॉग ऑफ 3.5862, 3.5862. तो आपने अच्छे से समझना, ये जो पहला नंबर रहता ये कैरेक्टरिस्टिक्स रहता, माहिती आहे ना आपल्याला, हे कॅरेक्टरिस्टिक्स असते. आणि हा जो दूसरा नंबर असतो ये क्या रहता बताओ, मैंटिसा. ये जो लॉगरिथम्स में नंबर आ रही ये आपले सादे डेसिमल नहीं है, ये इनका कुछ खास इंपॉर्टेंस रहता. ये आपको थोड़ा अच्छे से समझना होगा. जब भी आप एंटीलॉग निकालोगे तो ह्या कॅरेक्टरिस्टिक्सला साईडला काढून घ्यायचं. कॅरेक्टरिस्टिक्स 3 लिख लेना अपने साइड में. जैसे ध्यान दो, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मुझे निकालने थे तो लॉग टेबल की ज़रूरत थी क्या, नहीं. वैसे ही एंटीलॉग जब हम निकालेंगे तो ये 3 की ज़रूरत एंटीलॉग टेबल में ढूंढते वक्त नहीं रहती, उसे आपने साइड में ले लेना. बाकी क्या रह गया देखो, बाकी रह गया किती आहे सांगा बरं, 0.5862 जो कि अपना मैंटिसा था. अब इसका एंटीलॉग अपन ढूंढते आणि ह्या 3चं काय करायचं सांगतो मी पुढे. 3चं काय करायचं पुढे सांगतो. देखो कि ये 0.5862 है ना, तो पुढे कसं येईल बघा आता 5862. तो यहाँ पे एंटीलॉग का जो टेबल होगा, पहला एंटीलॉग का टेबल बघून घ्या. अभी तो मैंने यहाँ पे लोड करके रखा है. पहा 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 ये सब 0.10, 0.11 यहाँ पे सब आपको पॉइंट दिखते हैं. पॉइंट दिसत आहे का पहा. आणि मी कन्वर्ट केल्यावर जो नंबर बाकी आला आहे तो पॉइंट समथिंग है ना. जो नंबर कन्वर्ट करने के बाद बाकी आया था वो पॉइंट समथिंग था कि नहीं, पॉइंट समथिंग होता. म्हणून मग आपण काय करत आहे, एंटीलॉग जब निकालना है कैरेक्टरिस्टिक्स बाजूला ठेवा एंड 0 पॉइंट समथिंग आप लिख के रखो. 0 पॉइंट ऐसे लिख के रखना है आपको. आता 0.5862 का कैसे निकालोगे, परत तेच 0.58 हे आपला पहला, ये पहले 2 डिजिट, फिर उसके बाद में 6 एंड उसके बाद में 2. तो 58 देखना होगा. 6th वाला कॉलम देखो, 2 का मीन डिफरेंस ऐड करो. पहा आता 58 इथं तर नव्हतं, बट क्या यहाँ पे है 58, हाँ 58, ये 0.58. कौन सा कॉलम है बताओ, 58 का कौन सा कॉलम है, 58 का कॉलम 6. ये 58 का कौन सा कॉलम है 6 एंड 2 का मीन डिफरेंस. तो 58 का 6th कॉलम देखते हैं जरा. 58 का 6th कॉलम 3855 आहे का बघा एंटी लॉगॅरिथम मध्ये. आणि मीन डिफरेंस कितीचा आहे, 2 का मीन डिफरेंस. 2 का मीन डिफरेंस ये है क्या, देखो 2च्या साठी मीन डिफरेंस 2. तर 3855 मध्ये 2 ॲड करायचे. 3855 प्लस 2. तो ये आंसर कितना आएगा देखो इसका, याचा आंसर किती येईल, 3855 इंटू प्लस 2 किती येईल, 3857. आणि आता हे जे उत्तर येत असते मैंटिसा पाहून, एक डिजिट के बाद आपको डॉट देना है. किती डिजिट नंतर डॉट द्यायचं आहे, एका डिजिट नंतर, एक डिजिट के बाद आपको डॉट देना है. हे डॉट दिला. आता याचं उत्तर कसं येईल, 3.857 इंटू ये जो 3 है ये 10 की पावर चढ़ा देना आपने, 10च्या पावर 3, म्हणजे तुमचं उत्तर येईल 3857. ये आता करीब करीब. एंड देखो ज़रा क्वेश्चन भी यही था क्या,
385657 आता तो एक डिजिट का आखरी जो डिजिट रहता ते एखाद प्लस मायनस होऊ शकते, पण नियरली बरोबर उत्तर आलं ना. 3856 और 3857 ये करेक्ट आंसर है. एखाद्याचा मामूली फरक पडू शकतो. बट देखो मैंने एंटीलॉग आपको निकाल के दिया, बराबर उतना ही आया. लक्षात घ्या परत एंटीलॉग कसं काढायचं, वापस समझिए एक बार. जो भी नंबर दिया होगा कैरेक्टरिस्टिक्स को साइड में निकाल लेना, मैंटिसा को साइड में निकालना. मैंटिसा 0 पॉइंट समथिंग होगा, वो 0 पॉइंट समथिंग एंटीलॉग की टेबल में देखना. 0 पॉइंट दिलं असते, 3 हिस्सों में डिवाइड करना. पहले 2 डिजिट, 1 डिजिट, 1 डिजिट, जसं आपण आधी करायचो. फिर क्या करना है आपको, पहले 2 डिजिट, 1 डिजिट के लिए देखो जो नंबर है मीन डिफरन्स को उसमें ऐड कर दो. मीन डिफरन्सला त्यात ऐड करून द्या. एंड उसके बाद जो आंसर आएगा वो 1 डिजिट के बाद लिखना. किती डिजिट नंतर डॉट द्यायचा आहे आपल्याला, डेसिमल किती डिजिट नंतर द्यायचा आहे, एका डिजिट नंतर. एंड ये जो अपन ने कैरेक्टरिस्टिक साइड में निकाल के रखे थे ये कहाँ पे चढ़ा देना है आपको, 10 की पावर में. हे कशात काढायचे आपल्याला, 10च्या पावरमध्ये. और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते. बघा आता एंटीलॉग ऑफ 3.0927 अगर इतना आता है तो अपन सही जा रहे हैं. चलो करके देखते हैं, करून बघा बरं आता. एंटीलॉग ऑफ 3.0927. आता तुम्हाला काय करावं लागेल, ये 3 को अलग लिखो एंड 0.0927 को अलग लिखो. इसके लिए जो आंसर आता वो देखते. 0.09 बघा बरं दिसत आहे का आपल्या लॉग टेबलमध्ये, 0.09 दिसत आहे का पहा. 0.09 मध्ये कोणतं पाहिजे सांगा, ये 0.09 मध्ये 2 के लिए 1236 है क्या, देखो हे 2 इथून बघत यायचं बरं. आपके पास अभी मेरे पास ये स्क्रीन है, आपको यहाँ से देखते आना पड़ेगा आपकी किताब में. आणि मीन डिफरन्स कितीचा आहे, 1236. ये 0.9 का 2 में था, 0.0928 होता का, 0.0928, हाँ 0.0927 था, तो 0.0927 बघा इथे. 7 के लिए मीन डिफरन्स कितना है, 2. तो याच्यात 2 ऐड करून घ्या. 18 10 2 3 9 0 0 0.0930, सॉरी अरे ये 0.928 था ना, तो 0.09 का देखो पहले 2 में 1236 याच्यात ऐड काय करावं लागेल, ये 2 ऐड करावं लागेल. ये 7 था, 6 2 8 3 1238. 1238 इज अवर आन्सर. 1238 येत आहे ना. मग आता लिहाल कसं सांगा बरं. हे 1238 आहे, तर मी काय सांगितलं किती नंतर पॉईंट द्यायचा आहे, 1 डिजिट के बाद पॉईंट देना आहे आपको. 1.238 आणि हा जो 3 आहे याला काय करायचं, इंटू 10 की पावर 3. हे 10 ची पावर 3 झालं तर हा शिफ्ट होतो का, 1238 एवढं येईल का. देखो बरं यही क्वेश्चन था, क्या पहा किती ॲक्युरेट आला. ये तो और भी एक्यूरेट आ रहा है. तो ऐसे ही आपको क्या करने हैं, नियरली 50 एंटीलॉग तुम्हाला काढून बघायचे. एंड हाँ, कल जो आपने लॉग निकाले थे वो 50 तो आपने एंटीलॉग निकालना ही, ते तर काढायचेच, प्लस एक्स्ट्रा 50 एंटीलॉग काढून बघायचे. एक्स्ट्रा 50 एंटीलॉग निकाल के देखना है. सिंपल है. येल का मग देखो एक बार वापस. फिर मैं आपको यहाँ पे मैंने एंटीलॉग पॉजिटिव का निकाल के दिया. फिर मैं आगे आपको एंटीलॉग अगर समझो बार वाला नंबर है तो फिर कैसे निकालना वो समझाता हूँ. तो चलो फिर हम एंटीलॉग की ओर थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं. मैं और कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आपको ट्राई करके देखने हैं. तुम्हाला अजून काही क्वेश्चंस ट्राई करून बघायचे आहेत. देखो एंटीलॉग ऑफ, ठीक है, एंटीलॉग ऑफ 0.0 देता हूँ मैं 3856. दूसरा
एंटी लॉग ऑफ 2.1321 एंटी लॉग ऑफ 1.8556. चलो ये ट्राय करके देखो जरा, हे करता येतात का बघा बरं तुम्हाला. पॉज करके अटेम्प्ट करके देखिए ज़रा इन्हें. एंड अगर किसी स्टूडेंट के पास लॉग टेबल नहीं तो वो मुझे भी रिक्वेस्ट कर सकता, मैं इसके इमेजेस आपको सेंड करके दूंगा. लॉगॅरिथम आणि अँटी लॉगॅरिथमचे इमेजेस पाठवल्यात, 4 इमेजेसमध्ये काम होते तुमचं. ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मुझे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं. चलो तो फिर ये एंटी लॉग निकालने की कोशिश करते हैं. देखो मैं एक सिंपल बात बताता हूँ कि जैसे हम 5th 6th में थे तो हमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये कंसेप्ट है. तो जो भी आपको एक्सरसाइजेस प्रॉब्लम सेट रहते थे, छोटी सी एक्सरसाइज करने को आपको ज़्यादा समय लगता था. अर्धा तास, 1 तास, 2 तास ही लागून जायचे. बट अभी अगर मैं आपको वो एक्सरसाइज देता हूँ तो आप तुरंत 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं. ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अब तक बहुत बार होके गई एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिव्हिजन की. लॉग टेबल का भी सेम है. जसं जसं तुमची जास्त प्रॅक्टिस होईल, तुम्ही माहिती आहे का, ये इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी. लॉग ही तुम्ही फटकन नंबर बघितल्या काढाल कि ये 4 डिजिट है, 3 पॉइंट, ये फटाफट ऐड करके डायरेक्ट आंसर निकाल पाओगे. ये प्रैक्टिस से पॉसिबल होगा. ठीक है, जैसे एंटी लॉग मैं समझाता हूँ, याचा आता मी डायरेक्ट काढून द्यायचा प्रयत्न करतो. डायरेक्ट कैसे होगा? ये 0 पॉइंट है तो मैं 10⁻0 यहाँ पे लिख देता हूँ पहले. ये 0 पॉइंट है तो 10⁻0 मैंने लिख दिया. अब आके 38 का 5 में एंड 6 का मेन डिफरन्स. 38 का 5 मध्ये बघा बरं मग 0.38. 38 का 5 में 38 का कहाँ पे देखो, 38 का 5 में ये 0.2427 एंड कितने का मीन डिफरन्स है? 38 का 5 में एंड मीन डिफरन्स देखो, 38 का 5 मध्ये आणि 6 चा मीन डिफरन्स. तो 38 का 5 में एंड 6 का मीन डिफरन्स 3, म्हणजे याच्यात 3 ॲड केलं तुम्ही तो 2427 प्लस 3 2430. तो आपका आंसर आता 2430. 2430 आणि किती नंतर डेसिमल द्यायचं सांगितलंय मी? 1 नंतर. तो फायनल आंसर इज 2.430. देखो आ रहा है क्या आपको? म्हणजे असं डायरेक्टली सुद्धा तुम्ही काढू शकता. ये सेकंड भी ऐसे डायरेक्टली निकालने की कोशिश करो. बघा बरं, मी असं लिहून घेईल का आधी 10⁻² लिहून घेतो आधी, एंड ये 1321 का निकालो डायरेक्टली. देखो जरा, तो चलो फिर निकालते हैं सेकंड का. मुझे लगता कि आपने निकाल लिया होगा. कसं काढता येईल पहा बरं. ये 10⁻² तो मैंने पहले चढ़ा दी. अब 13 का 2 में एंड 1 का मेन डिफरन्स डायरेक्टली काढता येईल. 13 का 2 मध्ये 0.13 बघा. 13 का 2 में 0.13, 13 का 2 में 13 का 2 में ये 1355 एंड 1 का मीन डिफरेंस, 1 का मीन डिफरेंस 0 है तो 1355 प्लस 0 दैट इज 1355. यहाँ पे 1355 लिख लेना आपने 1355. बट मैंने आपको बताया डेसिमल कब देना है? 1 डिजिट के बाद. मग आता हे आपण कॅल्क्युलेट केलं तर किती येईल बघा बरं. 1355 इंटू 10⁻², 2 डिजिट इकडे शिफ्ट होतील. 135.5. दिस इज युअर आन्सर. हे आन्सर आहे. आता 1.8556 है तो ये जो 1 है इसे अपन ने पहले 10 की पावर 1 लिख लेना आणि आता ह्या 8566चं काढायला घ्यायचं. 85 का 5 एंड 6 में 0.85 का 5 एंड 6 में देखो 0.85
0.85 ये है, 0.85 का कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 5 and 6 में 10 आहे का बरोबर पहा. आणि तुम्ही तुमच्या पुस्तकात इकडून रो मोजत याल बरं. ये जो 5 वाली रो होगी ये पहले 0 वाली 1 0 1 2 3 4 5 असं मोजायचं नेहमी. नेहमी का कुठून मोजायचं, 0, क्योंकि 0 वाली पहली रो है ना. 0 1 2 3 4 5 तो 7 1 6 1 प्लस 10 7 1 7 1 ये आएगा. तो फाइनल आंसर इज 7 1 7 1. एक डिजिट नंतर पॉइंट है. तो क्या आंसर ऐसे आएगा 71.71. हे येत आहेत अँटीलॉग. तर जमत आहे का बघा. सही है. बहुत इजीली आप ऐसे एंटीलॉग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देख लो ज़रा इसे. फिर मैं आपको अभी नेक्स्ट एंटीलॉग ऑफ बार अगर नंबर है कुछ तो उसके एंटीलॉग कैसे निकालना वो समझाता हूँ. बघून घ्या हे. चलो फिर आगे बढ़ते. बघा आता एंटीलॉग काढायचा आहे तुम्हाला. एंटीलॉग निकालना है किसका, बार 1.3 लेट से 1456 ये निकालना है. तो पहले इसे समझिए, अपन दो हिस्सों में डिवाइड तो करते थे. हा एक हिस्सा बार 1 चा आणि हा 1456 निगेटिव्ह. तो निगेटिव्ह ये दोनों इसको लगता था. म्हणजे कोणत्याही निगेटिव्हचा तुम्ही एंटीलॉग काढायला घेतला तर हे जे माइनस साइन है हे दोन्ही याला लागायचे. तो हमें क्या करना पड़ता, यहाँ पे +1 -1 का कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ता. बघा आता इथे जर का मी मायनसचा एंटीलॉग घ्यायचा प्रयत्न केला 1456 -1.1456 चा एंटीलॉग घेत आहे तर एक बार 1 वाला हिस्सा म्हणजे -1 वाला एंड एक -0.1456 वाला एक हिस्सा ये रहता. तो अब आपको क्या करना है, +1 -1 करायचं. +1 -1 कसं कराल, यहाँ पे आपको इथं करायचं आहे तुम्हाला +1 आणि इथे करायचं आहे -1. वी आर कॅल्क्युलेटिंग एंटीलॉग ऑफ निगेटिव्ह. निगेटिव्ह नंबर असेल तर त्याचा एंटीलॉग कसा काढायचा ये ऐसा. क्योंकि हम जब कैलकुलेशंस करेंगे कहीं उत्तर आपले निगेटिव्ह देता. मैं आगे कैलकुलेशंस भी करके दूंगा आपको लॉग का इस्तेमाल करके. तो एंटीलॉग ऑफ निगेटिव्ह कैसे निकालना समझिए. एक काय करायचं आपण, इथे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स असते त्यात -1 करायचं आणि मेन टिसात +1. यांनी काय फरक पडेल सांगा बरं. हे -1 -1 किती येईल, बार 2. -1 बार 2 एंड यहाँ पे 1.0000 माइनस हे लिहून घेऊ आपण किती होते तर 0.1456. ये कितना आएगा, हे येईल 4. हे किती येईल 4. हे किती येईल 5. हे किती येईल 0.8544. 8544 येता है का पहा. मीन्स अब क्या करेंगे हम, ये जो 0.8544 आहे याचा एंटीलॉग बघू. 0.85 का 4 and 4 में देखो ज़रा. 0.85 का 4 and 4 में 0.85 सा 0.85 सा देखो. हाँ 0.85 चा 4 मध्ये 0 1 2 3 4 ये 4 आणि इकडे 4 1 2 3 4 ये. तो 7145 प्लस 7 7145 प्लस 7 2 5 1 7 तो 7152. आता 7152 तुमचा आंसर नसेल, आपका आंसर होगा 7.152 इंटू 10 ची पावर किती झाली होती इथे आता बार 2 और -2. ये है आंसर. और
7152. दिस विल बी युअर करेक्ट आंसर. हे आहे. मी जेव्हा कैलकुलेशंस करेल, कैलकुलेशंस जब मैं करके दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा की सर हे +1 -1 का बरं वापरत आहे. पहा, साध्या भाषेत मी सांगतो, वापस एकदा सांगतो, लक्ष द्याल सर्वांनी. देखिए, अगर मुझे एंटी लॉग ऑफ सम नंबर निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अलग निकालो, मैंटिसा अलग निकालो, ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए, ठीक है. एंड मैंटिसा से एंटी लॉग देख लो, एका डिजिट नंतर पॉईंट द्या आणि हे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स होते ते 10ची पॉवर लिहून घ्या. ये है सिंपल पॉजिटिव नंबर के लिए. बट अगर एंटी लॉग ऑफ निगेटिव आपको निकालना है, आपल्याला काय काढायचं आहे, एंटी लॉग ऑफ निगेटिव नंबर. तो निगेटिव नंबर जो होगा -1.1456, तर हे मायनस या 1लाही लागते आणि 1456ला लागते आणि निगेटिव्हचा आपण एंटी लॉग बघू नाही शकत. दॅट्स वाय आपण ऐसा कन्वर्ट करते. निगेटिव्हचा अँटीलॉग नाही पाहत आहेत. क्यू? काही पोरांच्या मनात हा प्रश्न असेल की निगेटिव्हचा अँटीलॉग का बरं नाही पाहत. पहा, लक्ष द्या. डायरेक्ट नंबर जे हे जे मैंटिसाला है ते डायरेक्ट निगेटिव नहीं येऊ शकत. तो क्या मैंने कल ऐसे डिफाइन किया था कि 10⁻² = 100 लिहिलं होतं मी. तो लॉग ऑफ 100 टू द बेस 2 इक्वल्स टू किती आलं होतं सांगा. log of 100 to the base 10, सॉरी, log of 100 to the base 10 इक्वल्स टू 2. ये ऐसे आया था. अब मुझे बताओ आप कि अगर समझो मैं पावर लिखता हूँ कुछ भी, म्हणजे काही पावर लिहा, इथं निगेटिव नहीं येत ना. 5 की पावर अगर मैं लिखूँ समथिंग तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा. पावर निगेटिव लिखो या पॉजिटिव लिखो, ये ऐसे होगा. तो लॉगच्या आतमध्ये जी संख्या लिहितो आपण ती निगेटिव्ह नसू शकते, बट हां, लॉगचं उत्तर निगेटिव्ह येऊ शकते. ठीक आहे. ये ऐसे रहता, मीन्स इथं -2 घेतलं तर निगेटिव्ह उत्तर येऊ शकते लॉगचं. तो डॅट्स वाय एंटीलॉग भी हम जब निकालेंगे तो एंटीलॉगमध्ये काय होईल बघा. एंटीलॉग निकालते वक्त डायरेक्टली नहीं निकालते आएगा, आपको ये मेथड फॉलो करनी पड़ेगी. कौन सी? +1 -1 की. तो यहाँ से मैंने ये समझा भी दिया कि ही जी असेल पावर ही पॉजिटिव निगेटिव काही असू शकते. पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी रह सकती, बट ये जो लॉग के अंदर नंबर रहता, इट शुड नेवर इक्वल टू नेवर निगेटिव. निगेटिव कभी नहीं रहता ये. तो ये खास बात रहती. ठीक है. मग नाही तर तुम्ही एंटी लॉग आहे तर डायरेक्ट उत्तर निगेटिव्ह घेऊन घ्याल, नाही, वो वैसा नहीं होगा. तर लॉगचं लक्षात ठेवायचं बघा. लॉगचं बेसिक, लॉग ऑफ पॉजिटिव नंबर निकालते आता, लॉग ऑफ 1 0 रहता, लॉग ऑफ 1 0 रहता, एंड लॉग ऑफ निगेटिव्ह इज नॉट डिफाइन. हे तुम्हाला मॅथ्सचे पुस्तकात लिहून सापडते कि निगेटिव नंबर का लॉग नॉट डिफाइन रहता. हाँ, एंटी लॉग निगेटिव नंबर का निकाल सकते, बट उसके लिए स्पेशल मेथड. कोणती? +1 -1 ची. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें -1 करना आणि मैंटिसात +1 करायचा. तो अभी मैं क्या करूँगा, तुम्ही एक काम कराल, तुम्ही निगेटिव्हचे ॲटलिस्ट 10 क्वेश्चन्स करून बघा. 10 क्वेश्चन्स आपने निगेटिव्ह के करके देखना. मग आपण पुढल्या याच्यावरच बेस्ड काही कैलकुलेशंस करू. मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कुछ अपन इसका इस्तेमाल करके करेंगे. जैसे देखो, अगर हार्ड भी कैलकुलेशंस है, 31.46 × 1.513/0.413, ये सब कुछ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते विदिन 1 मिनिट. तसं करायला गेले तर 15-20 मिनिट लागतील. ये जो लॉग टेबल है, लॉग एंटीलॉग सगळं घेऊन आपण इझिली करू शकतो. तर पहिले लॉग काढणं आलं पाहिजे तुम्हाला. ठीक आहे. लॉग ऑफ समजा <1 नंबर घेतला तरी आलं पाहिजे, पण तुम्ही आठवा आपण निगेटिव नंबर नहीं घेतला कधी. कल जो मैंने आपको लॉग समझाए उसमें देखो, हमने >1 नंबर लिया, <1 लिया, बट निगेटिव नहीं लिया, क्योंकि निगेटिव का लॉग नॉट डिफाइन. एंटीलॉग काढता येईल निगेटिव्हचा, एंटीलॉग असा काढायचा, ये निकालना पड़ेगा. जमेल का मग एवढं? तो इतना अच्छे से कर लो, एंड जो भी मैंने वर्क बताया है ये अच्छे से सॉल्व करके मुझे भेज देना आपने. ठीक है फिर.